सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी, जो आपको लगातार पिछले कई दिनों से कवरेज दे रहा है, विशेष शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पर आज का समावेश करेंगे। एक माह आज पूरा हो गया, 22 फरवरी से आज 22 मार्च हो गया। अब आज है विश्व जैन ध्वज दिवस। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं इसको कि आज हम अपने ध्वज के बारे में जिसकी शुरुआत बहुत तेजी से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने की थी। मालूम है क्या रंग होते हैं उसमें? लाल, पीला, सफ़ेद, हरा और नीला। कई जगह डार्क ब्लू की जगह काला भी इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। और बीच में सफ़ेद पर स्वास्तिक बना होता है। स्वास्तिक के ऊपर 3 डॉट्स होते हैं सिद्ध शिला के। अपने घर पे लगाइएगा, ध्वजा फहराइएगा। और हाँ, आज हम शुरू करते हैं लगातार पिछले 22 फरवरी से आज 22 मार्च तक क्या हुआ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में, एक पूरी रिपोर्ट, उतार चढ़ाव और फिर मिलन। 22 फरवरी, जी हाँ, वही दिन था जब 42 साल से सरकारी अदालतों में लगे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, अंतरिम आदेश दिया 3 बिंदुओं को लेके कि अब सरकारी ताले खोल दिए जाएं, दर्शनार्थ अब अंतरिक्ष पार्श्वनाथ प्रतिमा को खोल दिया जाए। साथ में इसका प्रबंधन और लेप की अगर आवश्यक होता है, मूल स्वरूप को रखते हुए उसकी जिम्मेदारी श्वेतांबर भाई को दे दी। और दर्शन दोनों हर समय 24 घंटे कर सकते हैं 1905 के नियम अनुसार। 24 फरवरी, अब पूरे देश में चर्चाएं शुरू हो गई, दर्शन कैसे होंगे और लेप के बारे में क्या क्या जिम्मेदारी होगी। लेप में कोई स्वरूप तो नहीं बदलेगा, ये बातें शुरू हुई। 26 फरवरी, अभी ताले नहीं खुले थे और लोगों की अब रुकने का नाम नहीं था। दर्शन के लिए लोगों का ना तांता शुरू हो गया। 28 फरवरी, और फिर वह दिन आया जब जो अंतरिम आदेश अदालत ने 22 फरवरी को सुनाया था, 28 फरवरी को उसकी हार्ड कॉपी लोगों के पास पहुंच गई। 4 मार्च, इंतजार नहीं सब्र हो रहा था और फिर बेसब्री से लोग आने लगे कि ताला खुलेगा। उम्मीद थी कि 4 मार्च को ताला खुल जाएगा, नहीं खुला। 7 मार्च, आज के दिन तो बहुत जरूरी था कि हाँ, आज तो तालाब खुल जाएगा, पर सरकारी छुट्टी कारण फिर गोलमोल हो गया। 11 मार्च, और वह ऐतिहासिक दिन हमारे 23वें तीर्थंकर का ज्ञान कल्याणक, और वह पावन दिन जैसे मुकर्रर किया गया था प्रकृति द्वारा, और तब सरकार की ओर से एसपी द्वारा, महोदय द्वारा, श्वेतांबर वयोवृद्ध भाई साहब 98 वर्षीय सागर चंद शाह जी को उन्होंने ये चाबी संभाल दी कि लीजिए, अब आपकी जिम्मेदारी है। और फिर दर्शन के लिए ताला खुल गया। लोग बड़े दीदार होकर देखिए दर्शन कर रहे थे कि तभी अभी दर्शन कर ही रहे थे, एक पर्चा, एक लेटर सामने आ गया। यह लेटर श्री पार्श्वनाथ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ महाराज संस्थान द्वारा, श्वेतांबर संस्थान ने तत्काल घोषित कर दिया कि अभी दरवाजे बंद रहेंगे, दर्शन के लिए मत आइए। 50-60 दिन हमें लेप के लिए प्रक्रिया चाहिए, उसके बाद ये दर्शन और पूजा आप कर सकते हैं। झकझोर दिया, बहुत बड़ा झटका लगा। और इस बारे में घोषणा करी श्वेतांबर साधु महाराज जी, विजय जी महाराज साहब ने क्या कहा, एक बार वह भी सुन लीजिए। समाज के लिए आज आनंद का दिन है। 22 फरवरी जजमेंट आया, कब से लोगों को इंतजारी थी, मंदिर के ताले कब खुलेंगे। आज का दिन चुना हुआ हमने नहीं है, हमारी गिनती ऐसी थी 4 तारीख को खुलेगा, बाद में कुछ छुट्टी वगैरह के निमित्त से 7 तारीख को खुलेगा। किंतु जो प्रक्रिया चालू थी वो प्रक्रिया होते होते आज प्रक्रिया पूर्ण हुई और दादा ने ही यही दिन चुना है। और ये दिन खास करके आज स्थिर योग है, सिद्धि योग है। गुरु, शनि और शुक्र ग्रह दशा में भी अच्छी स्थिति में है, किंतु सबसे अच्छी स्थिति यह है कि पार्श्वनाथ परमात्मा के आज के दिन में 2 कल्याणक है, च्यवन कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक। और उसी दिन पार्श्वनाथ परमात्मा के मंदिर के ताले खुल रहे हैं, सरकारी ताले हटे और अभी पहले की तरह व्यवस्था सब शुरू हो जाएगी। ताले खुलने का मतलब ये है कि वो ताले, सरकारी ताले गए। और जो फिर आ गया रविवार 12 मार्च, यानी एक विवाद की जड़ शनिवार को ही रख दी गई थी। अरे ताले खुले हैं 42 साल बाद और फिर ताले लग गए हैं। टेंशन हो गई, बढ़ गई। अलग श्री सिद्धांत सागर जी महाराज जी दोपहर को दर्शन करने गए, उनको भी नहीं करने दिए। कहते भक्त और संत दोनों के लिए दरवाजे बंद। बस यहीं पर तकरार की बात बढ़ती गई, तू मैं होने लगी। और फिर यह होते होते तनाव पूरी तरह जोश में आ गया। सोमवार 13 मार्च, अब दिगंबर संप्रदाय के भाई बड़ी संख्या में आने लगे। ताला बंद था, उन्होंने वहीं उस ताले दरवाजे के सामने ही
शुरू कर दिए नारेबाजी। ताला खोलो, दर्शन दो, सुन रहे हैं आवाज़ आप उनकी भी जो पीछे पीछे बैकग्राउंड में आ रही है। इसी से शांत रूप से यह चलती रही और इस बारे में भीड़ बढ़ती गई। कोई झगड़ा नहीं हो रहा था, पर यह बात 13 मार्च की इस तरह से आगे चलती रही क्योंकि आशंका थी ताले बंद रहेंगे तो अगर लेप हुआ तो उसमें मूर्ति को बदल ना दी जाए, उसका स्वरूप जो मूल है वो बिगड़ ना जाए, यह शंका दिमाग में घूमने लगी थी। मंगलवार 14 मार्च सुबह घड़ी 11 बजा रही थी और फिर अचानक ताले खोल के दर्शनों की शुरुआत हो गई। इधर दर्शन शुरू हो गए, श्वेतांबर भाई हैरान हो गए। ताला हमने खोला नहीं, इसका मतलब ताला तोड़कर अंदर प्रवेश हुआ है। उन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी कि जी ताला तोड़ दिया गया, असामाजिक तत्व घुसाए हैं और इस तरीके से दूसरा बड़ा उड़ा दिया कि वहां पर प्रतिमा के आगे एक छोटी प्रतिमा इस भीड़ धड़के के अंदर जानबूझकर वहां विराजमान करती है। इन आरोपों के चलते अब वास्तव में एक बार यह विवाद बढ़ने की शुरुआत हो गई। जिसने भी दर्शन किए उसके आंसू छलक रहे थे। भगवान को देख के हर कोई अपने आप को रोक नहीं पाया, मुस्कुराता हुआ जा रहा था और रुआंसा होकर आ रहा था, हमने कैसे भगवान को बंद कर दिया था। 15 मार्च बुधवार, अब दर्शन हो रहे थे। प्रतिमा किस स्वरूप में है यह सब लोग देख रहे थे और कुछ लोगों पे सोशल मीडिया से जानकारी मिल रही थी। अब तक श्वेतांबर भाइयों ने इसी बात को लड़कर अदालत में लड़ाई करी थी कि यह रेत और गोबर की बनी है और दिगंबर इस वक्त लड़ रहे थे कि यह हार्ड स्टोन की है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा था, हर कोई उसको पहचान रहा था कि किस स्वरूप में है, दोनों को मिलकर मिला लेना चाहिए। पर कल जो बीती रात के आरोप थे उस पर चैनल महालक्ष्मी ने भी एक बार से आरोपों को पर्दाफाश कर दिया। कुंडा ताला, बात यह हो रही थी ना, ताला तोड़ दिया आरोप लगाया था तो स्पष्ट ये दिखाकर फोटो के साथ कह दिया ताला नहीं तोड़ा गया था। इसी के बाद तुरंत एक आरोप और लग गया कि ताला नहीं तोड़ा तो कुंडा तोड़ दिया था, उसका भी पर्दाफाश चैनल महालक्ष्मी ने कर दिया, कुंडा भी नहीं तोड़ा गया था। एक आरोप और लगाया कि इस झगड़े के अंदर ताला तोड़कर उन्होंने एक छोटी प्रतिमा मूल प्रतिमा के आगे विराजमान कर दी, उसके भी तोड़ दिखा दिया। झूठ बोल रहे हैं आप। 1950 से पूर्व के ये चित्र को दिखाकर कि मूल प्रतिमा की छोटी प्रतिमा आज से 70-80 साल पहले भी रखी हुई थी। 16 मार्च गुरुवार, और फिर अब पहले दिगंबर भाइयों ने आंदोलन की घोषणा की थी, आओ आओ, अब श्वेतांबर भाइयों ने आंदोलन की घोषणा कर दी कि सब लोग जल्दी जल्दी यहाँ आइए अपनी प्रतिमा को बचाने के लिए। और फिर यहाँ पर उपवास की है श्रृंखला शुरू हुई और ये उपवास बाउंसरों की निगरानी में शुरू हुए और पहली बार अब बाउंसर भी यहाँ पहुंचने लगे। शुक्रवार 17 मार्च वास्तव में बहुत तनावपूर्ण दिन और बहुत गलत बातों से शुरुआत हुई। सुबह सुबह अब टेंशन बढ़ गई थी तो श्वेतांबर साधु जी, विजय जी महाराज साहब ने शिरपुर थाने में जहाँ पर रैली गई थी, थानेदार और पुलिस के और उनके सामने उन्होंने कह दिया मुझे डिसीजन अगर 2 घंटे में नहीं मिला तो मैं हिंदुस्तान में आग लगा दूंगा और हर जगह हर जैन आग लगाएगा, यह तक उन्होंने बोल दिया। बहुत ऐसे शब्द जो कोई साधु नहीं बोलता है। हैरान हो गए सारे जने। और फिर उसके बाद यह तांता लगते हुए उसके बाद एक रैली निकाली गई और इस रैली में देख रहे हैं आप, ये पर्चे देख रहे हैं आप, रैली के अंदर पर्चे दिखा दिए गए, पोस्टर थे कि दरवाजा तोड़कर दिगंबर भाई अंदर घुस गए, कार्रवाई होनी चाहिए। और भी कई आरोप लगे, यानी पहले ताला कुंडा तोड़ा, अब दरवाजा तोड़ने पे यह रैली निकाली गई। यही नहीं, अब बाउंसरों का जमावड़ा भी वहां एक पूरी रणनीति में शुरू हो गया। अब बाउंसर भी वहां इकट्ठे होने लगे यहां पर चौकीदारी के लिए या कुछ समझने वाली बात है। हाँ, आपको जरा वो सुना दें जो विजय जी महाराज साहब ने क्या कहा था, एक क्षण जरा वह भी सुन लेंगे। अगर 2 घंटे के अंदर मेरे को डिसीजन नहीं मिला, पूरे हिंदुस्तान में मैं आग लगा दूंगा, हर तरफ हर जैन गली गली में उतर के आग लगाएंगे, उसकी जिम्मेदारी अब प्रशासन की रहेगी, हमारी किसी की नहीं रहेगी। भगवान की शनिवार 18 मार्च सचमुच जैन इतिहास के लिए काला दिन बन गया।
सुबह से ही वहां पर बाउंसरों की एक लंबी कतार चारों तरफ लगा दी गई। बाउंसरों की छावनी से बना दी। महाराष्ट्र से आए, पंजाब से आए, कहां से शस्त्र सहित बाउंसर पहली बार वहां पहुंच गए थे। दोपहर तक बात बढ़ने लगी। इशारों में कुछ ऐसा हुआ कि अब बाउंसरों को शस्त्रों के साथ गर्भगृह में घुसने की कोशिशें करने लगी। दिगंबर संप्रदाय को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने साफ कह दिया गेट पर होके, हम आपको अनुमति शस्त्र तक नहीं दे सकते। तनाव बढ़ता गया, टेंशन बढ़ती गई और तू मैं होने लगी। और फिर वह हुआ जो दृश्य देख रहे हैं, जो कोई नहीं देखना चाहता था। ना कोई दिगंबर भाई, ना कोई श्वेतांबर भाई, ना कोई पुलिस, ना प्रशासन, ना अन्य कोई। मारपीट बहुत तेज होने लगी। कईयों को चोटें आई, कई इसमें घायल हो गए। बहुत बड़ा यह दिन दुर्दशापूर्ण रहा। हर कोई तनाव में था यह देखकर। रविवार 19 मार्च सुबह ही सुबह पहले घोषणा कर दी गई कि कल की गलती को आज सुधारना है। लंबी लंबी कतारें बना के आप लोग जाएंगे, कोई बात कल की दोहरानी नहीं है। और फिर देख रहे हैं आप कितने आज तो लाइन ने, कतार ने लंबी इतनी हो गई थी, 1 किलोमीटर तक यह कतार थी। मुस्कुरा रहे थे आनंद के साथ, किसी के मन पर शिकन नहीं थी। जैसे कल की बात रात गई, बात गई हो गई थी। दोपहर के बाद श्वेतांबर भाई हमारे संप्रदाय वह रैली बनाकर थाने गए, कुछ बात करने या ज्ञापन देने। उसके बाद लौटे तो वह रैली गैर कानूनी थी, बगैर अनुमति के थी और जानबूझकर निकलक भवन के सामने से निकाली गई थी। निकलक भवन के सामने तक तो पहले जयकारे बोल रहे थे उन्होंने, उसके बाद वहां पर मुनियों के प्रति अपशब्दों की बौछार कर दी। अंदर नियापक श्रमण योग सागर जी महाराज जी व अन्य संत सामायिक ध्यान में लीन थे और बाहर पत्थर और डंडे बरस रहे थे। वह खौफनाक दृश्य देखकर हर कोई हैरान हो गया कि भाई इस तरह भी लड़ सकते हैं, या भाई के वेश में कुछ और लोगों को जानबूझकर प्रवेश कराया गया था। सोमवार 20 मार्च बहुत ऐतिहासिक दिन रहा। 2 काले दिनों के बाद अब पुलिस तैयार हो गई थी। धारा 144 अब उसने पूरे परिसर में लगा दी थी। यानी मंदिर के अंदर अब भक्त नहीं, पुलिस नजर आ रही थी और भक्त बाहर लंबी कतार लग रहे। 5-5 या 4-4 के ग्रुप बनाकर अब अंदर कोई गलती ना हो, इसलिए पुलिस उन्हें मंदिर के बाहर खड़ा करके वहां से 4 और 5-5 के ग्रुप में अंदर भेज रही थी। दर्शन करके आओ और वापिस आ जाओ, यह कर्म शुरू कर दिया। और उधर नियापक श्रमण योग सागर जी महाराज जी ने प्रतिमा के सामने निर्जल उपवास में ध्यान शुरू कर दिया। भगवान आपको निकालने के चक्कर में फिर लड़ाई शुरू हो गई है, आप की कृपा दृष्टि करो। गुरुवर की तरफ से मुझे ऐसी वर्णनाएं मिले, आपकी उसमें जुड़ जाएं। भगवान यह इसका कोई निर्णय निकालो, मैं तब तक यहाँ आपके सामने ध्यान मग्न हूं जब तक कोई आपस में सौहार्द का निर्णय नहीं निकलता। और उसके दूसरी तरफ यह चल रहा था कि दोनों के बीच में इधर एलेक्स सिद्धांत सागर जी, तात्या भैया जी और ट्रस्टी के लोग भी, और उधर से विजय जी महाराज साहब के साथ और ट्रस्टी के लोग भी, दोनों आपस में गहन चर्चा में थे। 17 मार्च को जो उन्होंने कोई पॉइंट लगाए थे, अब उस पर तैयार हो रहे थे कि हम किस तरीके से लेप करें। लेप की शर्तें तय हो रही थी कि लेप प्राकृतिक रूप से के ही द्रव्य से होगा। लेप के अंदर मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जो चारित्र स्वरूप है वो नहीं बदला जाएगा। धीरे धीरे सब करते करते पूरी वीडियोग्राफी होगी। इस तरह के कई बिंदु जो हम बता चुके हैं कल आपको, उन पर चर्चा हुई और फिर एक बार से दोनों में सामंजस्य हुआ। विवाद खत्म होते गले लग गए और गले लगते लगते मिठाई बंटने लगी उसी क्षण के अंदर। और दोनों ने मिलकर प्रेस को उन्होंने घोषणा कर दी इस बारे में कि अब 23 मार्च से लेप की क्रिया शुरू हो जाएगी। आज का दिन 20 मार्च का एक नए इतिहास को लिखने के लिए शुरू हुआ है और हम सब लोगों ने, दोनों पक्षों ने मिलकर के एक समझौता कर लिया है, जिस समझौते के अंतर्गत लेप विधि की जाएगी और मूर्ति का मूल स्वरूप बदला नहीं जाएगा। इस पर हम सब लोग सहमत हो गए हैं और जिसके कारण से हम लोगों के बीच में एक अच्छी बात बन चुकी है और ये बात हमारे लिए आगे जाकर के भी बहुत अच्छी होगी और समाज में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और जिस वातावरण का सारे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। दोनों पंथ शांत रहेंगे, इसके लिए क्या आह्वान करेंगे? दोनों पंथ शांत रहेंगे और शांत रहते आए हैं, लेकिन क्या है कि भ्रम जो होते हैं, भ्रम हमेशा टकरा देते हैं। तो भ्रम का अंधेरा छटेगा तो अपने आप शांत हो जाएंगे। हम एक दूसरे को उकसावा ना करें तो शांत रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। लेपन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? लेपन की प्रक्रिया 23 तारीख से शुरू होगी। तुम्हारा सब 23 तारीख से। अच्छा, मंगलवार 21 मार्च यानी कल का दिन आपको दिखा दे। पहले आप यह देख लीजिए, जो कुंडे थे,
जो ताले थे सब बदल दिए गए थे। देख रहे हैं आप, नए नए ताले, नए नए कुंडे लग गए थे। और जो नीचे देख रहे थे ना, अब ये जो दर्शन करते थे हम अंतरिक्ष पारासारनाथ प्रतिमा के, अब वहां पर बाकायदा नई नई रेलिंग लगा दी गई है। देख लीजिए, अब अंदर लेप होगा, बाहर रेलिंग के बाहर से आप दर्शन करने जाएंगे। यानी इस तरीके से नई रेलिंग भी अब नीचे लग चुकी है। यह एक्सक्लूसिव दृश्य चैनल महालक्ष्मी आपको दिखा रहा है। पुलिस ने अपनी व्यवस्था कायम रखी। अब भी इसी तरीके से बहुत भीड़ शुरू हो गई है दर्शन के लिए। वही 4-4, 5-5 करके जा रहे हैं, बड़े तरकीब से, बड़ी शांति से, मेल मिलाप से। कोई भेद नहीं है कि मैं श्वेतांबर, मैं दिगंबर, कोई भेद नहीं। सब जैन के रूप में दर्शन कर रहे हैं, जैसे सुबह का भूला शाम को घर लौट आए। 22 मार्च आज सुबह 9:40 पर सबसे पहले जो परंपरा शुरू से यहां चल रही है, जी हां, वही परंपरा यहां पे आज भी निभाई गई। यानी साल में 3 बार श्वेतांबर नहीं, दिगंबर भाइयों को यह परंपरा मिली है। लेप तो श्वेतांबर भाई कर रहे हैं अदालत के अनुसार, पर यहां पर जो परिपाटी शुरू से रही है, दिगंबर भाई ये ध्वजा लगाते हैं, स्थापना करते हैं। आज 9:40 पर सुबह यह ध्वजा सैकड़ों लोगों के, बल्कि हजारों से ज़्यादा लोग थे आज, उन सबके सामने यह ध्वजा लगाई गई। शुरू से परंपरा यह दिगंबर भाइयों को मिली है। आज उसी की परिपाटी दोनों संप्रदायों की उपस्थिति में बड़ी शांत माहौल में गले मिलते हुए जैसे संपन्न करी गई। और हाँ, बता दें, इस समय तक बदस्तूर वहाँ लंबी लंबी कतारें अभी भी दर्शन के लिए लगी हुई हैं। कोई भेद नहीं है अब संप्रदाय का। जो गलती शनिवार और इतवार को कर ली, अब नहीं करेंगे। हम भी सुधरेंगे, आप भी सुधरेंगे, दोनों मिलके एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। यहीं से अब प्रेम और सौहार्द की है मिलन की शुरुआत होगी। 30 दिन आज खत्म हुए। 22 फरवरी से 22 मार्च एक बार में सिमट दिया आपको इन 30 दिन का इतिहास। सादर जय जिनेंद्र।